तो सबले पहले सबो झन ला जय जोहार और हमर जिन पॉडकास्ट है ओकर स्वागत कर लेथन, ओकर नाम के इंट्रोडक्शन कर लेथन। जेट सीरीज के पॉडकास्ट में आप मन के स्वागत है और हमर मन संग पूरा टीम हरे दिलदार मोरियार पिक्चर के जे हाँ 29 मई के रिलीज होया है। बातचीत बहुत अकन है काबर मोर अंतस में बहुत सवाल है जेला आप मन सुनहु, बहुत मजा आही। पूरे टीम के हमन स्टोरी जानबो, बिहाइंड द कैमरा स्टोरी जानबो, पिक्चर रिलीज के पहले बहुत चीज आप मन जान सकत हो पूरा पॉडकास्ट में। तो पॉडकास्ट के अंत तक आप मन बने रहू और मैं आरजे प्रियल आपन के स्वागत करत हूँ और सबो टीम के गाड़ा गाड़ा स्वागत है और आप मन ला जोहार है। धन्यवाद। तो हमारे मन संग कौन कौन हरे मैं इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। सर है नितेश लहरी जी, जे पिक्चर के डायरेक्टर हवे और लेखक भी ए हरे पिक्चर के। हमार मन संग हरे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, पिक्चर के हीरो भी हरे अज्जू सतपति जी। हमन ने मतलब प्रोड्यूसर भी कईबो और एकन जे धर्म पत्नी जी हरे नंदिता सतपति जी। मेन प्रोड्यूसर तो एमन उही ला बताथे त दोनों जन प्रोड्यूसर हरे कही सकतन। संगे संग मा हमार पिक्चर के हीरो और हीरोइन हरे दीपिका सिंह जी, संग मा कंचन विश्वकर्मा जी भी हरे जे आज कोनो कारण ले उपस्थित नहीं हो पाइन है और संगे संग मा भूपेश लीलहारे जी है। तो कितना पिक्चर सब जना कर चुके हैं, काय काय एक्सपीरियंस है, सब बात ला जानबो। तो सर सबले पहली नितेश लहरी सर आप मन ले हमन सवाल करबो काबर के आप मन पिक्चर ला लिखे और डायरेक्टर हरो। तो पिक्चर बनाए के ख्याल कैसे आइस, काबर आइस दिमाग में? सबले पहले तो हमार जो वीडियो देखिए दर्शक मन के ओकर मोर जय जोहार है। आपके बहुत बहुत आभार है। जेट सीरीज के बहुत बहुत आभार है जो ये एक पहल करीस हमला प्रमोट करे के प्रयास करीस, हमर पिक्चर के बारे में जनता तक पता के बात करीस। और आपके प्रश्न पे आथन आप मन बोलो कि ये फिल्म बनाए के विचार कैसे? विचार ऐसे है, मैं ऑलरेडी एक फिल्म की शूटिंग में रहा हूँ। तो दीपिका सिंह जो हमारे साथ में बैठे और अज्जू सतपति जी, ये मैंने कोई एक गाना करे रही। तो अज्जू सतपति जी बहुत अच्छे कलाकार है, बहुत अच्छे गायक है, सिंगर है और वीडियो एल्बम वगैरह भी बनाए बहुत अकन। वो एक गाना करे रही थी जब दीपिका जी को लीड हीरोइन रही। एक मन में विचार रही अज्जू जी के कि एक फिल्म बनाते हैं, बढ़िया फिल्म बनाना, मोर इच्छा है फिल्म बना के मैं हीरो रहूँ इसी की। ये दीपिका जी रेफरेंस दी मतलब बताइस, पता चली हमारे मित्र है बहुत अच्छा अमरनाथ पाठक जी, वहाँ हमारे सीटिंग मीटिंग हुई और सर अपन बताइस कि मेरे को ऐसा टाइप का स्टोरी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा चाहिए। तो मैंने सुने समझे वो चीज ला और समझे के बाद फिर मोटा मोटा दिमाग में कहानी की रचना करो। रचना करने के बाद सर बताया कि देखो ऐसा इस तरह की एक स्टोरी बनेगी। सर एनालाइज भी करो कार की सर के पहला फिल्म है, पहली बार एक्टिंग करी तो समझ पड़ी कि ये वास्तव में ये कितना पान कर सकते या वो न्याय कर सकते अपन पात्र के साथ। तो इला ध्यान में रखते हुए कि स्टोरी के निर्माण करो, सुना सला पसंद आई और इस तरह से दिलदार मोरियार के काम आगे बढ़ी। तो हमन सीधा जैसे अज्जू सर के नाम आइन है तो पिक्चर में आप मन एक्टर हराओ तो हीरो हीरोइन तई हमला 3 जन दिखाई दे थे, एक ठनव हीरोइन है। तो का पिक्चर लव ट्रायंगल हरे, कैसे पिक्चर हरे? हाँ मतलब मूवी तो जैसे लव ट्रायंगल पे ही बनी है, पर एक कैरेक्टर है वो एक्चुअली लव ट्रायंगल में कहीं पे सपोर्टिव है। नहीं तो आप यहाँ पे हम ये सब यूज कर सकते हैं कि ये लव ट्रायंगल नहीं है, लव स्क्वायर। अच्छा, लव स्क्वायर। बिल्कुल ये बोल सकते हैं पर बाकी देखिए मूवी देखना भी चाहिए, उसमें थोड़ा सा इससे डिफरेंट मिलेगा। मतलब ट्रायंगल और जो क्वाड्रेंगल के बीच का जो एक परिस्थिति है वो है एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली वो भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, एग्जैक्टली ट्रायंगल भी नहीं है, थोड़ा सा है डिफरेंस। तो उसके लिए मूवी देखना चाहिए लोग जनता को। तो सबसे पहले जनता को नमस्कार, और आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और ये पॉडकास्ट कर रहे हैं इसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो संगवारी में पिक्चर के सबले यूनिक बात आप मतलब बता दो कि हमारे छत्तीसगढ़ी में ना पहली बार ऐसे पिक्चर बने हैं जो हिंदी प्लस छत्तीसगढ़ी। मैं तो अपन भाषा में हिंदी गढ़ी बोलूँ, हिंदी गढ़ी में बने पिक्चर। हाँ, हिंदी भी सुनाई दही और छत्तीसगढ़ी भी सुनाई दही। गाना मन भी जे मत 3 गाना हिंदी है, 3 गाना छत्तीसगढ़ी है। तो अज्जू सर आप मैंने गाना पिक्चर में गाना भी गाए हो, मतलब अज्जू सर हाँ पिक्चर के प्रोड्यूसर भी हरे और एक्टर भी हरे और गाना भी गाते। पिक्चर की म्यूजिक भी सर हदे है, मतलब एक आदमी के अंदर दुनिया जहान के कला भरे है जो पिक्चर में पूरा कला ला दिखाएंगे। तो सर मतलब हिंदी और छत्तीसगढ़ी के पीछे काकर कॉन्सेप्ट रही? हाँ, कॉन्सेप्ट इसका कारण यही है कि जैसे मुझे एक्ट करना था इसमें, तो अभी मैं छत्तीसगढ़ी में कंफर्टेबल नहीं हूँ उतना, तो फिल्म में कुछ डायलॉग छत्तीसगढ़ी में है मेरा भी। तो हम लोग स्टोरी को हम सोचे कि क्या करेंगे ताकि अभी मैं छत्तीसगढ़ी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहूंगा, रटा हुआ कुछ बोलूंगा, इट विल नॉट साउंड गुड, तो ये अच्छा नहीं लगेगा।
तो हम ऐसा कुछ करते हैं जो कि बहुत अच्छा लगे। तो हमने फिर ऐसा सोचा कि इसमें ऐसा करते हैं कि जो हीरो है जो हिंदी बोलेगा वो कहीं बाहर रह गया है बचपन से या बाहर से आया है, ऐसा कुछ हमने सबसे पहले प्लान किया। इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट ऐसा करते हैं, तो हमने कुछ ऐसा ही किया है। तो वो स्टोरी का डिमांड भी बन गया। तब जब स्टोरी का डिमांड बन गया, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट डिमांड हमने बनाया स्टोरी का, और तब ये चीज हुआ कि हम लोग हिंदी और छत्तीसगढ़ी मिला के किए, जो कि जेन्युइन लगेगा आपको मूवी में कि जबरदस्ती कोई हिंदी और छत्तीसगढ़ी का ऐसा जबरदस्ती न्याय लगी कि सही मेल नहीं रखे। है। आप देखेंगे ये एक रियल सिचुएशन हो सकता है, जो कि ऐसा सिचुएशन होता भी है कि मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि मैं यहीं का हूँ, मैं छत्तीसगढ़ का ही हूँ, पर बाहर चला गया हूँ। अगर मैं बहुत लंबा समय बचपन से रह गया बाहर, तो मैं आऊंगा तो मैं बोल तो नहीं पाऊंगा, पर क्योंकि अगर वो मेरा मातृभाषा है, मेरे घर वाले सब बोलते हैं, तो बातचीत होता रहता है, बीच बीच में सुनता रहता हूँ, तो समझ सकता हूँ। तो ये आपको पूरा प्रैक्टिकल लगेगा। तो दैट्स व्हाई हमने ये चीज को हिंदी को घुसाने का कारण ये था। और दूसरा एक मेन कारण है इसमें, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक तीर से बहुत सारा शिकार हो जाए तो अच्छा है। तो हम और एक जो मेन कारण था कि अभी आप जो छत्तीसगढ़ी मूवी है उसको जो लोग नॉन छत्तीसगढ़ी है, जो रहते हैं छत्तीसगढ़ में, वो लोग नहीं देखते हैं। और दूसरा, वो छत्तीसगढ़ी लोग जो बहुत ज्यादा डेवलप हो गए, ऐसा नहीं कि नहीं, वो छत्तीसगढ़ के लोग भी बहुत डेवलप्ड है, पर जो लोग डेवलप हो चुके हैं अब जानते हैं, वो भी नहीं देखते हैं। इट्स ट्रू, अभी इसको छुपाने वाली कोई बहुत बात जन नहीं। ऐसे है जिनमें नहीं देखा है। नहीं देखते हैं, तो उसका कारण है कुछ, वो आप भी जानते हैं। तो हम वो जो कमी है जिसके वजह से नहीं देखते हैं, उस वजह को हमने कहीं से कुछ तो ढूंढा और उसको कुछ तो अप्लाई करने की कोशिश किया ताकि वो लोग भी देखें। अभी ये मूवी कोई भी देखेगा ना, जिसको हिंदी आता है, वो क्लियरली समझ जाएगा। तो एक तरीके से नया अपन प्रयोग करे हो पिक्चर में। तो जिससे छत्तीसगढ़ी जनता भी इसको देख के उसका मजा ले पाएंगे, और छत्तीसगढ़ के लोग, सबको हिंदी आता है, आता तो वो है। तो समझ ही जाएंगे। और जिनको नहीं आता है छत्तीसगढ़ी, तो वो जो नहीं देख रहे हैं वो देखेंगे जरूर। उनके लिए कंटेंट है, अच्छा कंटेंट रखे हमने। तो हमने पूरा कोशिश किया है कि वो लोग भी जो नहीं जानते हैं छत्तीसगढ़ी, वो आके पूरा मजा ले। उसके लिए हम लोग पूरा कोशिश किया है। अभी इंडस्ट्री का जो रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी, ये सब, और इंडस्ट्री का प्रेजेंट कल्चर जो भी है, तो वो सब के मतलब वही सब रिसोर्सेज को यूज करके और वही कल्चर और वही सिचुएशन में रह के जितना बेहतर हम करने की कोशिश किए हैं, वो शायद जनता को, और आप अगर देखेंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा मेरे ख्याल से। सबो जन ले एक एक करके हमन सवाल पूछबो, लेकिन मोरंतस में जो साल पहले आई तब मैं फट से पहुंच जाऊँ ओकर मन के करा। तो नीतेश सर, आप मन ले पूछना रही से कि पिक्चर ला आप मन लिखे हो, तो एक पिक्चर देखबो तो 2-2.5 घंटा पिक्चर रही थे और अपन क्रिटिसाइज करके हमन निकल जथन। लेकिन एक लेखक ला कितना मेहनत लगथे कि एक चीज ला पूरा सोचना, दिमाग में पिक्चराइज करना, पूरा स्क्रीन प्ले चलत लिखते रही थे पिक्चर लिखत तो कितना समय लगी से आप मतलब पूरा पिक्चर ला कंप्लीट करे बर, लिखे बर? फिल्म लिखे के जो समय होते हैं बहुत सारे चीज के ऊपर निर्भर करते हैं। कई बार ऐसे हालात है, मैं तो 5 दिन में एक फिल्म निकाल चुके हूँ। 5 दिन में? 5 दिन में जादू है, जादू मतलब जादू नहीं हो, सिर्फ दिमाग के और कंसंट्रेशन के मैटर होते हैं। कई बार तो ऐसे हुए कि 3 साल लग गए एक फिल्म लिखे में। अच्छा। तो डिपेंड करते हैं कि फिल्म की डिमांड का है, स्टोरी लाइन का है, और हमला कब फ्लोर पे जाना है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बात पे निर्भर करते हैं कि ओकर बेस का है, हमला कितना संभाल के काम करना है, फिल्म के बजट का है, फिल्म में कलाकार कौन रही, टेक्नीशियन कौन रही वगैरह, बहुत सारी चीज़ रहती है। तो सब चीज़ ला ध्यान में रख के स्टोरी डिजाइन करने पड़ते, और पहले से एक प्री प्लान माइंड में चल रहे थे। फिर वो राइट करते तो राइट करते समय भी ये पात्र के चयन भी चल रहे थे दिमाग में कि ये जो कलाकार है, ये जो पात्र रचना करे, मैं ये कलाकार अच्छा रही, फलाना रोल में वो कलाकार अच्छा रही वगैरह वगैरह, यहाँ शूटिंग कर वहाँ शूटिंग कर। तो मतलब फिल्म जो है ना, लिखते समय ही पूरा एक फिल्म जो है दिमाग में ऑटोमेटिकली बन जाते पहले से ही। और जैसे समय वाली बात है, तो समय के बारे में बता चुके हैं, वो निर्भर करते कि हमारे जो फिल्म के लिखे के जो अवधि है, वो हम लोग कितना मिला था टाइम, ओकर ऊपर निर्भर करते, हम लोग कितना मिला था ओकर ऊपर निर्भर करते। मैं तो ये पिक्चर में कितना समय लगी? बोला फिल्म में 1.5 महीना लग गया, 1.5 महीना लगे फिल्म लिखने में।
कमाल है, 1.5 महीने में आप कंप्लीट कर दे रहे हो। हाँ हाँ, तो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट की ही बात कर रहा था, स्क्रिप्ट में भी बहुत समय 1.5 लग महीना में जाता स्क्रिप्ट कंप्लीट कर देता है। है। बहुत ही सुंदर। अब हमन सवाल करबो दीपिका जी ले और भूपेश जी ले, फाइनली आप मन कर आ गए हो में। हाँ, त आप मन के छत्तीसगढ़ी पिक्चर में मतलब पहला पिक्चर है कि कौन सा नंबर के पिक्चर है यहाँ? सबसे पहले आप सब जनला जय जोहार, आपला भी जय जय जोहार और जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद जेट सीरीज चैनल ला और आपला की मोला मतलब इतना अच्छा पॉडकास्ट में बुलाए हो और बहुत अच्छा लगे थे मोला। और मैं बता दो कि ये मोर वैसे तो चौथा फिल्म हरे। एक से पहली मैं जैसे कि एक फिल्म और करे रहे हूँ सर के ही डायरेक्शन में, सबसे पहली फिल्म रही से हूँ मोला उस लड़की चाहिए बात खत्म, बाकी कोनो रीजन से वो ना नहीं आ पाई से। ओकर बाद मैंने करे हो सुंदरानी की फिल्म करे हो सुंदरानी जी के चैनल से, काइला किथे मया तय राजा मैं तो रानी, इमा मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट करे हो। और बोला जाए तो ये छत्तीसगढ़ में मोर पहला लीड फिल्म है दिलदार मोर यार, वो भी सर के डायरेक्शन में ही। मतलब बोलना चाहिए कि मतलब एक होते ना कि स्टार्टिंग में सर से करे हो लेकिन वो फिल्म नहीं है इस कोनो रीजन से, लेकिन फाइनली लीड में आए हो तो सर के डायरेक्शन से ही आए हो। हमन इंट्रोड्यूसिंग एक्ट्रेस कही सकत हन आप मन ला दीपिका जी ला। हाँ, लेकिन आप मन भोजपुरी पिक्चर में बहुत काम करे हो। हाँ, मैं ओकर बाद से फिर काबर की अब एती भी मैं काम करत रहे हूँ और वहाँ से भी ऑफर इस मुला फिल्म के, तो वहाँ से भी वहाँ पर भी मैं पहले कैरेक्टर आर्टिस्ट से स्टार्ट करे हूँ। पवन जी के साथ काम करे हूँ, अक्षरा जी के साथ काम करे हूँ, आम्रपाली दुबे जी के साथ, बड़े बड़े स्टार के साथ वहाँ भी मैं काम करे हूँ। अब जा करके मतलब बोलना चाहिए कि भोजपुरी में भी अपन मैं थोड़ा नाम बना चुके हूँ, लीड वीड अब थोड़ा करने लगे हूँ मैं यहाँ पहले से। अच्छा, तब भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी मतलब कितना फर्क दिखी से काम काज के कल्चर और बाकी सब चीज में? देखो अपन छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ वो अलग ही है। मैं तो कहीं भी मतलब कोई भी जगह में जाके शूट करो, बाहर भोजपुरी हो या फिर हिंदी हो, लेकिन मैं हमेशा याद करता हूँ कि नहीं मोला वापस जाना है, मतलब छत्तीसगढ़ जाना है। मतलब ऐसे ना कि एकदम याद आए 10-15 दिन हो गए, मतलब एकदम लगाव हो गए मैं यही। हाँ तो बहुत फर्क है मतलब हमारे यहाँ के कल्चर में और उमा थोड़ा बहुत फर्क है। वहां पर भी मतलब ये है कि मतलब महिला प्रधान पे फिल्म बनते, वहाँ की स्टोरी थोड़ा अलग होते, सास और बहू पे ज्यादा फिल्म बनते। हाँ, और अपन यहाँ की का है कि यहाँ पर भी संस्कृति के मतलब देखते हुए बहुत सारे फिल्में यहाँ पर भी मतलब बनते, तो थोड़ा बहुत है, डिफरेंट है। मतलब बहुत सिमिलरिटी ये भी कह सकते हैं कि हुमन सांस्कृतिक ध्यान रखते हो, छत्तीसगढ़ में तो रखबेच करते हैं। हाँ, पहली तो ऐसे रही से ना कि मतलब भोजपुरी पहली की फिल्म बहुत अलग रही से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो बहुत साफ सुथरा फिल्म पारिवारिक बनते। बढ़िया है। तब भूपेश जी आप मन के रहा था तभी पहली एल्बम बढ़िया कर चुके हो, तो पिक्चर के एक्सपीरियंस कैसे आप मन के? सबसे पहले तो जम्मू दर्शक ला जोहार करत हूँ मैं आप मन के भूपेश लिल्हारे। पहले आप मन एल्बम करे हो हमारे छत्तीसगढ़ के और पिक्चर के लीड रोल में आप मनाए हो, तो एक्सपीरियंस कैसे महसूस करा था? एल्बम से लेकर फिल्म तक तो मतलब दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हमें लिपसिंग करके अपन पूरा प्रदर्शन करे पड़ते, डांस वगैरह, बट फिल्म में एक एक्टिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाए पड़ते पूरा डायलॉग्स के साथ, हाँ, बॉडी लैंग्वेज के साथ, और कहीं भी मिस्टेक नहीं कर सका हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा। जी, तो कोई ऐसे सीन हुई जब मतलब या फिर कोई ऐसे मोमेंट हुई जब चैलेंजिंग फील करे हो आप? ये हमारे फिल्म में दिलदार मोर यार में मतलब पिछले फिल्म में जितना भी मैं फिल्म करे हूँ मैं ज्यादा एक्शन सीन नहीं रही से, लेकिन दिलदार मोर यार में मोर बड़ चैलेंजिंग रही से कि मोर फर्स्ट टाइम मैं एक्शन सीन करे हूँ, तो मैं मोला थोड़ा डिफिकल्टी आ रही से। हाँ, एक्शन सीन में जी भी चैलेंजिंग लगी से? हाँ, बहुत चैलेंजिंग का, बल्कि मोर पहला बार रही से, और पिछला जितना भी फिल्म करे हूँ या फिर जितना भी जो भी करे हूँ मैं एक्शन सीन नहीं रही से, तो ये बहुत चैलेंजिंग रही कि दिलदार मोर यार में एक्शन सीन फर्स्ट टाइम करे हो। बढ़िया खून निकाले हो एकदम, दुश्मन मन के मुंह कान ले खुद के तो नहीं निकली देखे पड़ी ट्रेलर में भी अपन देख सकते हो फाइट सीन दिए हुए हैं। नहीं, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ बीच में बात लगाने पर। भूपेश बहुत प्रतिभाशाली अभिनेता है, कमाल के डांसर। ये तो खैर आज की डेट में पूरा छत्तीसगढ़ जानते हैं। मतलब ये एल्बम स्टार है ऑलरेडी, और वो शुभकामना है, मैं दावा कर रहा था ये भविष्य के सुपरस्टार है। बहुत बहुत बधाई आप मन सर, इतना कॉन्फिडेंस लगा। मैं ये बताता हूँ भूपेश जो भी सीन करी, जितना भी सीन करी, पूरा शिद्दत से करी, दिल से करी, और पूरा तैयारी रहा है पहले से, पूरा वो समझा है, पूछे भी सर से। अब कई बार तो ऐसी स्थिति मतलब बताने की जरूरत ही नहीं पड़ा, वो पहले जो मैं चाहता वो करके दिखाते हो। बहुत ही सुंदर। और बात जैसे अपनी एक्शन की करी, ये बहुत इसकी डर की कर रहा हूँ, पहला एक्सपीरियंस, लेकिन कमाल के
क्या टाइमिंग है। कंवर की खुद एक बहुत अच्छा डांसर है और हर चीज में टाइमिंग की ही वैल्यू है। बहुत जरूरी। टाइमिंग के विचार, चाहे डायलॉग बोलते समय हो, चाहे डायलॉग बोलते समय जो एक्सप्रेशन हमरा दिखाना है उसका लिए भी हो, चाहे कैमरे में फ्रेम के लिए हो, हर चीज में टाइमिंग की जरूरत है। अगर आपका टाइमिंग परफेक्ट है, सही समय पे आपने सही काम किया तो निसंदेह काम भी बहुत अच्छा ही होगा। और भूपेश बहुत अच्छा काम करे, चाहे वो एक्शन में हो, चाहे वो ड्रामा में हो, चाहे डांस में हो। डायरेक्टर सर के पसंदीदा आदमी बन गया पसंदीदा मर्द। काम ही दिखाना है, अच्छा काम करना है। और बाकी जितना भी हमारी टीम रही से बहुत सपोर्टिव रही से, डायरेक्टर सर बहुत हेल्प करी से, जितना भी हमारे को आर्टिस्ट हो गए, दीपिका जी हो गए, अज्जू सर हो गए, सब पूरे टीम एकदम मतलब फुल सपोर्टिव रही से। तो बहुत अच्छा मजा आई से, पता ही नहीं चली इसकी फिल्म कब निकल गई इतना बन के इतना टाइम निकल गया। अच्छा, मोर ने दिमाग में ना एक सवाल रही थे कि जैसे हीरो हीरोइन है तो केमिस्ट्री दिखाना जरूरी है, बढ़िया बॉन्डिंग दिखाना। मान लो जाए गुस्सा रही थी हीरोइन में, रियल में गुस्सा है तो कैसे फिर बढ़िया सीन दिखा गुस्सा पाते? वाला सीन आप पिक्चर में आके देखो, बहुत बेहतरीन सीन है, अच्छा। कमाल के सीन है। आप जो दीपिका और भूपेश के बीच केमिस्ट्री देखो, दीपिका का शादी खैर अज्जू जी के साथ हो जाती है, ये बहुत बड़े राज रीस है, बताना तो नहीं चाहिए रीस बोला, लेकिन आप पूछो तो बात निकल गई। भूपेश और दीपिका के बीच बहुत तीखा बहस है फिल्म में, बहुत तीखा और शानदार। अच्छा। और सेम सिचुएशन शादी के बाद अज्जू जी के साथ भी दीपिका के, और दोनों में लेकिन वेरिएशन देखो आप, एक शादी से पहले ही के दीपिका के और एक शादी के बाद के। एक पूर्व प्रेमी है तो एक पति है। ये मुरली भी चैलेंज रही से कि मसाला देना है, लेकिन वेरिएशन है, कितना गुड़ के देना है, कैसे देना है, वो थोड़ा से मैं व्यक्तिगत तौर पे टेंशन में तो आ गए हो, लेकिन करना है तो करे। चलो भाई अब बहुत अच्छा करीस। अज्जू जी बहुत अच्छा कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं, दीपिका तो नो डाउट कमाल की अभिनेत्री है ही है, पहली फिल्म से ही अपन काबिलियत मोला का भी है, पूरा दुनिया में दिखा देती, सगरो पिक्चर आ जाती। तो 29 मई के तो इंतजार है दे, 29 मई आते छे, फिर सबो जन बढ़िया पिक्चर देखे पर जाबो। अज्जू सर, आप मन ले सवाल है, जैसे कि आप मन शादीशुदा हो, ठीक है, आप मन के पहला पिक्चर है त जेन भौजी हरे तो मतलब कोनो दिक्कत नहीं हुई कबर के? अमूमन ऐसे होते ना कि अब एक्टर में रहते तो अंडरस्टैंडिंग रहते, अब आप मन एक्टिंग फील्ड से बिलोंग नहीं करो तो कोनो दिक्कत नहीं है ऐसे कन्विंस नहीं, करे? बिल्कुल नहीं है। वो जब होता है कि आदमी पहचानता होगा, कि आदमी जानता पहचानता है ना। मेरे पति अच्छे हैं। नहीं मुझे उन है पे वाली पूरा बात भरोसा नहीं है। नहीं, एक भरोसा वाली बात है और एक रियलिटी वाली बात है। एक होता है ना मानना और जानना, सपोर्टिव। दो चीज होता है ना सर, मैडम, जिंदगी में, कि आदमी जिस चीज मानता है कुछ चीज को और कुछ चीजें जान लेता है। जो चीज जान लेता है फिर मानने वाली बात ही हट जाती है। राइट। तो ये जो बोलने कि अच्छे हैं, ये एक मानने वाली बात नहीं है, वो जाने हुए हैं एग्जैक्टली क्या है। तो सब लोगों ने मिले हैं उनसे, उन्होंने एक आध बार सेट पे आए हैं और उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस भी दिया है इस फिल्म में, अपना थोड़ा सा समय दिया है। तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। फिल्म मेकिंग को लेके कोई परेशानी मुझे नहीं है, फैमिली तरफ से या जैसे आपके भौजी की तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नंदिता जी और आपने, मतलब हम तो कहेंगे कि दोनों ने ही फिल्म प्रोड्यूस की, दोनों की बिल्कुल। मेहनत रही है। तो क्या आप लोगों के दिमाग में पहले से था कि हमें कभी कोई फिल्म बनानी, या फिर अचानक ही आप लोगों के दिमाग में आया? देखिए क्या है, मुझे एक्चुअल में म्यूजिक का शौक बहुत ज्यादा था। एक्चुअली मैं संगीत प्रेमी बचपन से था, पैदाइशी मान लीजिए। अभी बिल्कुल पैदा होने के टाइम को याद नहीं है मुझे कि मैं उस टाइम में कितना चिल्ला रहा था म्यूजिक के लिए। पर जब मुझे समझ में आया, मुझे जब मतलब जो टाइम को मैं याद कर पाता हूँ, वो टाइम को अगर मैं अभी याद करूँ तो मुझे याद है कि मैं म्यूजिक के पीछे ही दौड़ता था, किसी भी तरीके से। कहीं म्यूजिक बज रहा है तो उधर दौड़ रहा हूँ, या कहीं म्यूजिक का कुछ इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है तो उसको मैं डिमांड कर रहा हूँ घर में। ऐसे चीजें मेरे को बचपन से था, तो उसी में चल रहा था। पर इंजीनियरिंग किया, फिर इंजीनियरिंग में जॉब में गया, देश विदेश चारों तरफ जॉब किया, फिर आके रायपुर में बिजनेस अपने सेटअप किया। तो ये एक समय एक सेचुरेशन लेवल आने लगा, फिर टेक्निकल ये सब से तो थोड़ा सा दिमाग सेचुरेट हो जाता है। तो हुआ, तो उसके बाद फिर जो संगीत का जो था मेरा, वापस से आया। वापस से जब आया तो मैं पहले ऐसे ही टाइम पास के लिए कवर सॉन्ग वगैरह गा के अपने चैनल में डालता था। फिर मैं सोचा कि नहीं, अभी खुद का करता हूँ, खुद का गाने बनाता हूँ। तो खुद का गाने बनाए 3-4 यहीं पे। तो फिर मैंने उसका वीडियो शूट भी किया। तो ये जेड सीरीज जी मेरे को काफ़ी मदद की उस टाइम में। तो उन्होंने फिर बोला कि आप ही एक्ट कर लो, तो मैं बोला करके देख लिया। तो बोला ठीक ही चल रहा है, मतलब आई एम कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा ऑल्सो। तो मैं बोला लेट्स गो फॉर ए मूवी।
तो ये सोचा हमने। तो वो एल्बम करने के दौरान भी इनसे भी बात हुआ था, दीपिका जी से भी, और उसके बाद घर में भी मैंने बातचीत किया था। करते हैं, थोड़ा कुछ करते हैं तो बड़ा ही करते हैं। लाइफ में जो भी करते हैं बड़ा करते हैं, एक सैचुरेशन लेवल पे लेके छोड़ते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में आफ्टर इंजीनियरिंग बीटेक के बाद मैंने बहुत बहुत मतलब पूरा झोंक दिया अपना, बहुत कम समय में उसको बहुत अच्छे सैचुरेशन लेवल पे ले गया। अभी भी हमारा जो कंपनी है, जो मेरा इलेक्ट्रोवोल्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके है हमारा कंपनी, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रोजेक्ट्स लेती है और करती है, तो उसको लेके मैं पूरा खुश हूँ और बहुत मतलब सेटिस्फाइड हूँ। तो वैसे ही इसको भी ले जाऊंगा कि कोई भी काम को मैं भले थोड़ा मतलब वही होता है सही समय पे स्टार्ट करता हूँ, और जब स्टार्ट करता हूँ फिर उसको अपना फुल एफर्ट देता हूँ। मतलब 100 नहीं बोल सकते आप उसको, मैं 500% देता हूँ, क्योंकि आई नो कि मैं जानता हूँ कि ये मैं होके बहुत ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा सा साइज है अगर ब्रह्मांड के सामने। मैं जानता हूँ कि पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है, बचपन से मैं जानता हूँ, मतलब मानता नहीं हूँ, है ना, फिर से बोल रहा हूँ, जानता हूँ। तो पूरा ब्रह्मांड में मतलब अनलिमिटेड है सब कुछ, एनर्जी भी अनलिमिटेड है, एंड दोज ऑल अनलिमिटेड एनर्जी आर फॉर मी ओनली। ये मैं जानता हूँ कि मेरे लिए है, वैसे सबके लिए है पर मेरे लिए तो है। तो मैं मतलब पूरा ब्रह्मांड का एनर्जी लग सकता है उसमें, तो मैं उतना देता हूँ, तो इसमें भी दूंगा। अभी फिलहाल दिया है क्योंकि अभी थोड़ा सा दोनों साइड में थोड़ा है, मतलब अचानक से किया तो कंपनी और इसको जो साथ में मैनेज करना, ये फिल्म के दौरान थोड़ा सा हुआ दिक्कत, थोड़ा सा हुआ। उसके लिए प्लानिंग नेक्स्ट में हो जाएगा, तो वो सही तरीके से चलेगा। उसके बाद इसमें वो जो 1000% या 2000% एफर्ट इसमें दूंगा ही दूंगा, और उसको एक अल्टीमेट लेवल पे लेके जाऊंगा। तो ये है। तो भारी मोटिवेशन पा गए हमू मन है के सोचो ब्रह्मांड हमारे साथ है, का नहीं कर सकन करके। क्योंकि देखिए मैं कोई भी काम जैसे पहली बार करने के टाइम में मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता लाइफ में, क्योंकि जिंदगी जी लिया ऐसा, और वैसे पहली बार पैदा भी हो गया तो मेरे को कोई परेशानी नहीं हुआ, और पहली बार मर भी जाऊंगा और उसके लिए भी कोई परेशानी नहीं आप है। मरोगे तब पूछेंगे पर आपको उस कैसा टाइम लगा। ये लाइन है स्ट्रेंज। अरे मैं पैदा भी हो गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पैदा हो गया। उसके बाद रोज सुबह पैदा हो रहा हूँ, कोई तकलीफ है नहीं, तो पहली बार कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं पहली बार पैदा हूँ। नहीं जरूरी है, हर इंसान को पहली बार कुछ ना कुछ करना चाहिए, और अनुभव पहली बार के मिलना चाहिए। नहीं, और सर के कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है कि ओला लगता है कि मैं सब परफेक्टली कर सकता हूँ। नहीं, बढ़िया कॉन्फिडेंस से और काम ये आता है। एक चीज जो बोल गया कि मतलब याद आया, जब ऐसे बात करते करते ये ऐसा दिमाग में आया, तो कि अंदर में है इसलिए आया, पर जब आया तो उसको पूरा कंप्लीट भी कर लेता हूँ कि वही जो एक दिन मरूंगा, अभी पहली बार मरूंगा, तो वो जब मरूंगा मैं इतना ही चाहता हूँ कि उस टाइम पे मैं होश में रहूं, बिकॉज आई शुड एंजॉय दैट सिचुएशन। वो एक घटना है जो घटेगी सबकी, वो कितना मजेदार होगा क्या वी डोंट नो, डेफिनेटली मजेदार होगा, क्योंकि वो ईश्वर का बनाया हुआ है, ब्रह्मांड का बनाया हुआ है, वो पक्का मजेदार होगा। अगर मेरा इतना ही है कि मतलब अभी से मेरा प्लानिंग है उस टाइम पे मैं बेहोश ना रहूं, बिल्कुल इस चीज को देख पाऊं, उस सिचुएशन को। चलिए, ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। भाई ये बहुत भयानक सिचुएशन के मनोकामना पूर्ण करेगा। नहीं, मनोकामना पूर्ण को मतलब इनको एहसास रहे। नहीं देख पाया तो मिस हो गया ना, एक बार घटेगा, उसको मिस नहीं करना चाहता। खतरनाक डिजायर्स के लिए सर अज्जू सर डायल करें। तो दीपिका जी, आप मन जैसे कि बहुत पहली ले एक्टिंग करत हो, और भूपेश जी सोचत हो कि मोर ले सवालिश नहीं करत है। तो दीपिका जी, आप बहुत पहली ले एक्टिंग करत हो, और जैसे अज्जू सर के डेब्यू है एक्टिंग के, तो मतलब कुछ तकलीफ आई सो ही आप मन ला के बहुत जल्दी नहीं पकड़ पावत है, या फिर आप मन थोड़ी सरलता से लेकर पात हो, तो का आप मन ला डिफरेंस लगी से, या फिर कोनो दिक्कत आए हो ही? ऐसे तो मतलब जो भी नया आर्टिस्ट के साथ में काम करते हो, जो भी नया आर्टिस्ट, तो सबसे पहली तो मोर मतलब ये रही थे ना कि अगर वो नया है तो मैं कभी भी मतलब गुस्सा नहीं हो बहुत ज्यादा, मुला कभी वो नहीं लगे कि बोला नहीं आते तो ऐसे करो वैसे करो, नहीं। मतलब जब भी मिले हैं, नया आर्टिस्ट भी मिले हैं ना, तो एकदम मतलब प्रिपेयर मिले हैं हर तरह से कि हाँ मोला सेट पे जाके ये डायलॉग बोलना है, प्रॉपर बोलना है, वो मोर से पहले काम कर चुके, तो मोला मतलब थोड़ा बहुत होते, तो वहां पे मैं क्या करता हूँ ना कि मैं सपोर्ट करता हूँ, और मोला बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी मतलब
मतलब अपन आर्टिस्ट के साथ ये मिसबिहेव नहीं करो बहुत बढ़िया। कि तोला काबर ऐसे नहीं आए थे, काबर टाइम वेस्ट करत हस, बार बार रीटेक नहीं। और मैं अगर अज्जू जी की बात करूँ तो मतलब मैं तो मतलब सोच ही नहीं सकत हूँ कि मतलब ये पहली बार में ही इतना अच्छा काम करे वो फिल्म में। सच में मतलब आप मन देखू ना, आप मन सच में आके देखू, कोई नहीं बोल सके कि ये फर्स्ट टाइम काम करे है। मतलब मैं इतना ज्यादा खुश हूँ अपन को आर्टिस्ट से। और मतलब भूपेश जी के तो भूपेश तो हाँ। बात ही अलग है। तो मतलब ये तो है ही, मतलब ये तो है ही माइंड ब्लोइंग, मतलब उससे कोई वो नहीं है। लेकिन अज्जू जी के साथ मैं तो पहले सोचत रही हूँ कि पता नहीं छत्तीसगढ़ी में कर पाई कि नहीं, बोल पाई कि नहीं, एक्टिंग प्रॉपर। लेकिन हमारे लहरी सर के राहत कोनो दिक्कत नहीं है। तो सर जैसे डायरेक्टर के हाथ में ही सब होते कही थे ना कि सब काम उहिला करना है, काबर के जिन देखे पहली ले पिक्चर ला, नहीं देखे के बाद भी वो डायरेक्टर होते हैं। तो आप मन जैसे कि अज्जू सर के साथ में कोनो आप मन ला दिक्कत आई से कि सरलता से नहीं कर पावत है या समय? नहीं, थोड़ा से उच्चारण के मैटर बस, लेकिन वो बड़ी उच्चारण मैटर बस नहीं है, वो तो डबिंग भी संभाले जा सकते हैं। एक और पीछे बहुत अच्छा बात ये है कि ये बहुत डेडिकेटेड, बहुत समर्पण के साथ काम लागत है पूरा बातचीत में सर बहुत डेडिकेटेड हवे जी। समर्पण के साथ काम करते हैं। ये प्लस एक साथ, और हम लोग सब अच्छा लगी, बहुत अच्छा लगी। ये पूरा तैयारी रखा है अपन, पूरा तैयारी रखा है कि अब पहले से हम बता भी देवन कि आपका ये सीन इसके बाद है, तो अपन तैयारी करें, दिमाग में बैठा ला। कुछ लगा भी ला, कुछ कंफ्यूजन भी रहा है तो पूछा, समझा। और पहली बात बहुत अच्छा बात ये है कि समझ है, और समझना एक बतौर अभिनेता, कोई भी अभिनेता के लिए समझना बहुत जरूरी चीज है। मोर व्यक्तिगत नजरिया ये, मैं हर बार ये बात ला बोलता हूँ, दोबारा फिर से बोल देता हूँ, अभिनय सीखे या सिखाए के कला नो है। मोर नजरिया है अभिनय समझे और समझाए के कला है। अगर मैं कोनो अभिनय सिखाता हूँ, चाहे वो अभिनय आवे चाहे मत आवे, चाहे वो जीरो हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो मोर बात ला समझा थे तो वो बहुत अच्छा अभिनेता बन सकता। अगर वो नहीं समझा थे, भले बहुत अनुभवी है, अगर नहीं समझा थे तो क्या मतलब है इसे अभिनेता की, जो समझ ही नहीं सके, समझ के काम नहीं कर सके। तो अज्जू जी के अंदर प्लस ये है कि एक समझदार व्यक्ति है, समझते चीज ला। जो मैं चाहता हूँ, जो मोर व्यू है कि ये डायलॉग ला ऐसे बोलना है, ये डायलॉग बोलते समय ऐसे चलना है, ये डायलॉग बोलते समय लुक ऐसे करना है, कैमरा ला एक्सप्रेशन ऐसे देना है, वो समझा है, समझ के करा है। जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत ऊंच नीच ऊपर नीचे हुआ बोला फिर दोबारा समझाओ, और बिल्कुल करा, और नो डाउट जैसे चाहिए वैसे करे, बहुत अच्छा काम करे। तब भाई क्लैपिंग करे मन करे थे कि अज्जू सर के बहुत तारीफ सुने हैं भाई। अब ऐसे नहीं, सब लोगों ने बहुत किया, और जाहिर सी बात है उन्होंने पूरा कंडक्ट किया है, उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं ना। मतलब वो जो डायरेक्टर जो बोला जाता है वहीं पे बात खत्म हो जाती है कि चीजें तो उन्होंने ही संभाला है। हाँ, डेफिनेटली वो जो बोले कि एक समझदार, वो मैं भी महसूस किया कि वो चीज जरूरी है। मतलब फोर्सफुली एक्टिंग किया नहीं जा सकता, फोर्सफुली उठाया जा सकता है, बिठाया जा सकता है। जो मैं तो पहली बार हूँ, मैं इतना बोलना नहीं चाहिए, पर चलिए क्या दिक्कत है बोलने में, बोल लेते हैं। तो मेरे को जो समझ में आता है, पिक्चर के एक्सपीरियंस है ये। हाँ। समझना बहुत जरूरी है। आप नहीं समझोगे, जैसे मैं कैरेक्टर में आ जाता हूँ, मतलब मेरे को ऐसा, मैं यही सोच रहा था कि जैसे ये मेरा कैरेक्टर है तो मैं वो बन जाता था ऐसे। मतलब मैं जानता था कि मैं तो एक्टिंग किया नहीं हूँ, कैसे करूंगा। तो बात एक ही है कि मैं वो बन जाता हूँ, मैं पूरा फील कर लेता हूँ उस सिचुएशन में, उसको रियलिटी मान लेता था। तो वो रियलिटी मानने की वजह से जिसके ऊपर गुस्सा आना है वो आता था, जिसके ऊपर जेलसी आना है वो आता था। वो बड़े मजेदार मेरा मतलब एक्सपीरियंस रहा। बाकी जो सर ने बोला वो सही है, बाकी तो हम सुन रहे हैं बढ़िया से। तो मैं दीपिका और भूपेश ले पूछना चाहूँ कि पूरा पिक्चर भरे में जन अपन काम करे हो, तो कोई ऐसे मोमेंट हो रही है कि एम्बैरेसिंग मोमेंट कथे जिला, तो वैसे कोनो मोमेंट आ रही है एम्बैरेसिंग टाइप के? वैसे मोमेंट याद नहीं करना चाहो। तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब में। अच्छा, तबीयत खराब हो गई, देखो ये बहुत अच्छा बात सुनते के बाद, एक तबीयत खराब हो गई से, फिर भी वो ये आराम करो वाला मैटर नहीं रहा है। बोला सर अगला सीन कब लग रहा है, सब लोग सीन पहले से देते थे, मतलब उनको ध्यान पूरा रीज ना, तबीयत खराब जा रहा है। फिल्म में हम दोनों का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया। मतलब मेरा तो ऐसा हो गया था कि मतलब इंजेक्शन लगा के, शादी वाला सीन तो इंजेक्शन लगा के मैंने करवाया। यही लगत है कि एक्टिंग कोनो मजाक नहीं होए, कोनो पिक्चर बनाना, पिक्चर में काम करना सही में कोनो मजाक नहीं होए। काबर के टाइम की वैल्यू है, हर चीज के वैल्यू है, त मेहनत दिखत है। त आप दोनों जन, आप तीनों जन ले जानना चाहूँ सर, आप मन तो 11 साल हो गए करन। त पिक्चर के बाद और का चीज आप मन ला सीखे बर मिली से अपन लाइफ में या फिर आगे के करियर बर? मैं अगर बताऊँ तो मतलब मैं तो खैर अलग अलग फिल्म करता हूँ, तो अलग अलग फिल्म, अलग अलग स्टोरी और अलग अलग आर्टिस्ट, तो बहुत कुछ सीखे बर मिलते हैं, अलग अलग डायरेक्टर।
तो फिल्म के बाद यही है कि अलग अलग आर्टिस्ट के साथ काम जैसे करूँ तो ऐसे रखते ना कि हर कुछ मतलब कुछ ना कुछ नया सीखे बर मिलते बोला, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो मतलब कोई भी छोटा आर्टिस्ट हो, बड़ा आर्टिस्ट हो। मैं इसे नहीं सोचूं कि वो लीड एक्टर है तो ओकरे से सीखना है, नहीं। मोर मतलब जैसे को एक्टर है या माँ बाप जो भी एक्टिंग या छोटा कोई एक्टर, तो मैं वो मतलब देखता हूँ और मैं सच में कुछ ना कुछ सीखता हूँ मन से। तो ये चीज मुझे अच्छा लगता है कि चलो मैं कुछ तो आगे कर सकता हूँ। अच्छा डायरेक्टर अगर सिखाई कि हाँ नहीं येला नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो मैं वाला सोचता हूँ कि ऐसे मतलब कुछ कमी हो गई है जो मेरा नेक्स्ट फिल्म में या नेक्स्ट कोई उसमें मैं ओला अच्छे से बेटर कर सकता हूँ। और भूपेश आप मन का सीखे हो बेहतर? अभी तक से तो जितना भी काम पे मतलब 3 साल हो गए इंडस्ट्री में। अपन आप लोग अभी कम नहीं समझना चाहिए। सही बात है। जितना भी मतलब पूरे डेडिकेशन से काम करे, जो भी काम मिले हैं, चाहे वो एल्बम सॉन्ग के हो, फिल्म के हो, कोई भी इंडस्ट्री के कोई भी काम हो, पूरे लगन से करना चाहिए, ताकि बाद में जाके रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि वो चीज ला देख के काबर के वो वापस आने वाला नहीं है। एक बार वीडियो बन गए तो बन गए, वो इसने वो दिखाई वापस नहीं है। वो देख देख के बस रिग्रेट कर सकते हो कि मैं अच्छा कर सकत रहा हूँ, मैं ऐसे बोल सकत रहा हूँ, मैं वहां पर ऐसे कर सकत रहा हूँ, लेकिन वापस नहीं आने वाला। तो पूरा मेहनत के साथ काम करो, डेडिकेशन के साथ, रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अच्छा छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में, हॉलीवुड में ऐसे कौन से एक्ट्रेस है जेकर मन संग आप मन काम करके सोचते हो कि एकरो संग में काम करते हो कहीं के? बल्ला वाले सवाल हो गएगा। नहीं छत्तीसगढ़ी में तो बहुत सारे अभी एक्ट्रेस, अभी और बहुत सारे नए नए एक्टर एक्ट्रेस आ गए हैं। तो उनका ऐसा है कि ना जो आएंगे अभी ना तो देखा जाएगा। नया चेहरा चाहिए, है ना, नया चेहरा चाहिए। तो दीपिका जी आप मन कोई ऐसे को एक्टर ला सोचो कि हमें चॉलीवुड ए को एक्टर ए मोर को एक्टर होना चाहिए? ऐसे तो भी मैं कुछ नहीं सोची हूँ। बता दो कहीं नहीं। सच में मैं ऐसे भी कुछ नहीं सोची हूँ। मतलब मुला ऐसे रहते कि ना कि हाँ मतलब सब अच्छा है, जहाँ भी मुला लगी कि हाँ ये एक्टर के साथ काम कर, मैं हर के साथ कंफर्टेबल हो, बल्कि मैं एकदम कंफर्टेबल रही तो काम के प्रति एकदम मतलब मुला लगते मैं अपना 100% देता हूँ, सामने वाला भी उतना ही एक्सपीरियंस है। अगर वो नहीं भी कर पाई तो भी मतलब मोर साथ है, हम मिलके सब चीज कर ले वो अच्छा अगर बॉलीवुड के कोनो एक्टर के बात करबो, हाँ। अब थोड़ी न पूछल पड़ते ना। तो कोई एक्टर हरे इसे जेकर संग आप मन सोचते हो कि काश वहां तक भी पहुंच पाते हो? हाँ मोर फेवरेट एक्टर है अक्षय जी। तो मैं बिल्कुल मतलब सपना है, मोर ड्रीम है कि काश मैं कर पाऊँ करके। अब देखता आगे। मतलब ऐसे तो मैं हिंदी वगैरह के भी ऑडिशंस वगैरह दे हूँ, और एक दो मतलब सीरियल वगैरह में भी मोर मतलब सिलेक्शन हुए हैं अभी। तो अभी ज्यादा कुछ नहीं बताऊं मैं। नहीं बताना भी नहीं चाहिए भाई। अक्षय कुमार के साथ काम करे का मन बना है। मतलब ये है कि अवैया जो भी फिल्म रही, अक्षय कुमार के साथ काम मिली कोई दिक्कत नहीं, बेटी के रोल मिली कोई भी रोल मिले चलेगी, सब में काम करना है, बस मोर ड्रीम पूरा होना चाहिए। स्क्रीन में अक्षय जी दिखना चाहिए मोर बिल्कुल। ले ना तो लगे हाँ तो आपे मन ले पूछ लेते भूपेश जी कि कौन से एक्ट्रेस के संग में काम कर दीपिका सन तक कर डरे हो? और मतलब छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में नहीं, छत्तीसगढ़ में तो ऑल ओवर जैसे तो बॉलीवुड ज्यादा टीवी वगैरह फिल्म वगैरह ज्यादा नहीं देखो। बाकी श्रीलीला करके है एक एक्ट्रेस, बहुत पसंद है। खबर छपवा दो अखबार में। हाँ श्रीलीला के संग ओ आगे कितना पिक्चर साइन करके रखे तो बता दो। ज्यादा अपकमिंग और बहुत सारा प्रोजेक्ट है। अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, अभी मई जून जुलाई, अभी बारिश आ जाए तो बहुत काम अभी कम चलते काम है छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में बरसात के समय में। तो बरसात के बाद चालू हुई मोर प्रोजेक्ट, अभी जब भी आई तो अनाउंस कर दूं मोर सोशल मीडिया और तभी हैंडल से। बोले पहले ले नहीं बताना चाहिए, हमन भले पूछ लेतन सवाल बढ़ी करके। तो सर आप मन करा था कि तो आप मन करा था कि जैसे कि अब हम हर टाइप के बातचीत कर रहे। अब मैं का एकदम खबड़ी किस्म की लड़की हूँ, तो खाए पे एक बारे में जरूर पूछता हूँ। और छत्तीसगढ़ी खाना मोला बहुत पसंद है। तो आप मन के फेवरेट डिश क्या है छत्तीसगढ़ के? हाँ, छत्तीसगढ़ के। मैं तो ठेठरी खुरमी चीला वाला आ रहा हूँ। ठेठरी खुरमी खाता और बना डर था? नहीं, बनाना चीला बस आते। चीला ना सरल भी है कठिन भी है।
कठिन अब जे मन नहीं बना सकते कर मन हाँ बन वही सरल भी है कठिन भी है। हाँ। बनी बढ़िया बनी नहीं तो हाँ। नहीं बने। अच्छा पूरा सेट में मैं एकदम से क्वेश्चन ला लगे छूट हाँ, वो नहीं, याद कोई है इसका दिक्कत। पूरा सेट में आप मन के पसंदीदा कलाकार कौन रही से? नहीं, ये कठिन सवाल है लेकिन मैं जवाब दूंगा। लड़ाई झगड़ा वाले नहीं पसंदीदा वाला बात नहीं है, कारण कि मोर नजर में जो मोर पूरा यूनिट मोर एक परिवार है, पूरा यूनिट मोर एक परिवार है, सब मोर पसंद है। मोर पसंद है तभी तो मोर यूनिट बने हो। हाँ, अगर सही। पसंद नहीं रहती तो यूनिट कैसे बनती? सही। सर आजकल सीरीज के बहुत चलन है तो जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में सीरीज बनते तो आप मन के हिसाब से काय सक्सेस रेट हो ही और कैसे हिसाब से सीरीज बन सकत है? नहीं, सीरीज समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। अभी का जो समय है OTT प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, मतलब सोशल मीडिया, ये सब के समय सिंगल थिएटर आप देखो, आप विश्व स्तर पे ही सही सिंगल थिएटर धीरे धीरे कम हो जाता, बंद हो जाता। और हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है एक फिल्मकार हो के नाते। अगर मैं थोड़ा से पीछे जाऊं तो आप मन ला सुरता हुई अपन एक समय रही से जब मनोरंजन के गिने चुने माध्यम रही से, जब हमारे ना मोबाइल या टीवी नहीं रही से, तब सिनेमा हॉल रही से या मंची कार्यक्रम बन रहा है, लोग मंच के कार्यक्रम या रंगमंच के कार्यक्रम वगैरह वगैरह, तो उस समय मनोरंजन के एमन माध्यम रही से। लेकिन सिनेमा हॉल के अलावा तो उस समय सिनेमा हॉल से जो फिल्म आवा है, अच्छा बुरा जो भी रहा है, लेकिन एक प्रॉपर रिस्पॉन्स लेके निकला, एक कमाई करके निकला, जैसे तैसे भी हिट फ्लॉप अपन जगह है। तो वो समय बहुत बड़े चैलेंज नहीं रही से, ज़्यादा चैलेंज नहीं रही से। ओकर बाद जब टीवी आई, टीवी आज सिनेमा उद्योग ला लगभग आधा कर दिस। आधा कैसे कर दिस? कारण कि मनोरंजन तो अब घर घर पहुंच गया ना, जो चीज नहीं रही से घर घर, वो घर घर पहुंचा दिस, टीवी है पहुंचा दिस। अब टीवी आए के बाद अब मोबाइल आई, अब मोबाइल है जो मनोरंजन घर में रही से वो घर ला सीधा हाथ में ला दिस। हाथ में आगे के अब हर हाथ में मनोरंजन, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती ऐसे है जो मनोरंजन लेबर दर्शक मन सिनेमा हॉल में जात रही से, वो मनोरंजन अब बोला घर में भी मिलते, घर ला छोड़ा हाथ में भी मिलते। तो अब हमारे ऊपर टेंशन ये है कि हम ला ऐसे का चीज देना है, ऐसे का डिफरेंट देना, ऐसे का हट के देना है कि वो घर ला भी छोड़ा है, मोबाइल ला भी छोड़ा और सिनेमा हॉल है। ये बहुत बड़े चैलेंज की विषय बहुत बड़े चैलेंज, ये हर फिल्मकार के लिए बहुत बड़े चैलेंज की विषय है। तो मैं सोचता हूँ एक बारे में मंथन करता हूँ, कोशिश करता हूँ, और मैं मैक्सिमम और जितना भी फिल्म है अपन तरफ से कुछ ना कुछ एक डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ, प्रयोग करने ज्यादातर कोशिश करता हूँ, कारण कि दर्शक कम से कम वो प्रयोग ला ही देखे पर आ जाए। का नवा प्रयोग है तेला? ये फिल्म में जिसे मैं बताया हूँ आपला, हमारी फिल्म में बहुत बड़े जो प्रयोग है, एक प्रयोग अभी हाल ही में लास्ट मोमेंट में करे, मैं दिमाग में रीस मोर एडिटिंग में करे हूँ लास्ट मोमेंट में। जैसे कि अभी आप सीरीज वाला बात कर रहे हो, तो ये फिल्म ऑलरेडी में 8 चैप्टर में काटे। अच्छा, हमारे जो फुल लेंथ फिल्म है ओला 8 चैप्टर में ऑलरेडी काट दे, ताकि भविष्य में अगर हमारे जो प्रोड्यूसर साहब अगर वो चाहे तो ओला एक मुश्त भी रिलीज कर सकते, चाहे तो पार्ट में भी रिलीज कर सकते ऑनलाइन। तो अज्जू सर जैसे कि आप मन पिक्चर के म्यूजिक दे हो, सिंगर भी हरो ही पिक्चर के, तो पिक्चर के गाना मन के बारे में बताओ कि कितना गाना है, कौन कौन सिंगर है, कितना गाना आप मन गाए हो, कौन कौन सिंगर मन गाए है? पिक्चर में 6 गाना है, ठीक है। उसमें 3 हिंदी गाना है, 3 छत्तीसगढ़ी गाना है। और गाना कोई भी ऐसा नहीं कि मैं दिया हूँ, गाना लिया हुआ है, स्क्रिप्ट ने गाना लिया है। तो जहाँ पे स्क्रिप्ट में जैसा डिमांड था, स्क्रिप्ट में जहाँ जहाँ गाने का डिमांड था, जहाँ लिखा हुआ था कि यहाँ पे गाना चाहिए, तो वो सिचुएशन के हिसाब से गाने बने। नहीं, गाना गा के बताओ, ऐसे नहीं। नहीं गाना गा के बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं गाना गा के बताऊंगा, गाना गा के बताऊंगा। मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि गाने बना के हमने घुसाया नहीं है फिल्म में स्टोरी में, वहां पे गाना का रिक्वायरमेंट आया तो वहीं पे गाना दिए। और इसीलिए जिस टाइप का सिचुएशन है उस टाइप का गाना फिल्म में है। अच्छा, तो आपको फिल्म और गाना कोई 2 अलग अलग चीज होके नहीं दिखेगा, वहाँ एकदम से फ्लो में चले जाएंगे आप। मतलब उसका रीजन यही है कि गाना थोपा नहीं हुआ है, स्क्रिप्ट ने जो मांगा है वो गाना दिया हुआ, ये तो हुआ। इसीलिए 3 अब क्योंकि हिंदी भी है, डायलॉग में भी हिंदी है, तो गाने भी हिंदी आएंगे। तो ऐसे अब जबरदस्ती नहीं है ना कि गाने आएंगे करके, ऐसा सिचुएशन था। तो जैसे हमारे इसमें 2 छत्तीसगढ़ी रोमांटिक गाने हैं और 2 हिंदी रोमांटिक गाने हैं और एक छत्तीसगढ़ी शादी गाना है जो रिलीज हो चुका है, और छत्तीसगढ़ी दोनों रोमांटिक गाने रिलीज हो चुके हैं, और हिंदी के एक रोमांटिक गाना रिलीज हो चुका है। समय ना लगाते हुए गाना गा के सुना गाना तो हम देख रहे हैं। और उसके बाद कवाली है, वो कवाली तो हम चाहेंगे कि सब लोग थिएटर पे देखें, थिएटर में देखें और थिएटर फटे, वो मजा
वो मजा लोगों को लेते हुए हमें देखना है। वो हम टोटली कुछ नहीं उसका एक्सपोज करेंगे। बाकी हाँ, इसमें सब गाने जो ईश्वर ने मतलब मेरे थ्रू इसमें दिलवाया वो मैं भी एक दर्शक के रूप से देख रहा हूँ, तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है। तो ऐसा आप लिखा मन के पसंदीदा गाना कोई हो ही पिक्चर के तो ते लगा के सुनाओ सर। हाँ हाँ हाँ। तो आज रिलीज हुआ है, इसमें इन दीपिका जी और भूपेश लीलारे जी का एक्ट है। तो वो गाना मैं थोड़ा गुनगुना देता हूँ। तो कल उसका मुखड़ा गाया था, तो इसका आज अंतरा गाता हूँ, ठीक है। मुखड़ा आप जाके यूट्यूब में सब लोग देखेंगे, हाँ, ठीक है। चैलेंज। पूरा उसका अंतरा करते हैं ना, गाने में गा लेता हूँ ना, बोली उसमें दिक्कत नहीं आता है। चंदा संतुर मोहिनी सूरतिया मन मागेरी मताए, ऐसे लागत हावे तोरे बिन अब तो रहे नहीं जाए, काते मुला मोहिनी डारे निंदिया उड़ावे। अरे यार थोड़ा मैं भूल गया था लिरिक ड्यू टू। नहीं बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। अच्छा आओ कोनो गाना जिन पूरा याद हो ही। पूरा नहीं कर पूरे सभी याद है, ऐसा नहीं है। पर अब हिंदी ये सुना दो। छत्तीसगढ़ी में है तो अचानक से वो ऐसा हो गया। तो इसमें ऐसा था ना, निंदिया उड़ाए चैन चैन गवा के। हाँ, इसको पूरा ही कर देना, आधा नहीं रखना चाहिए। काते मुला मोहिनी डारे निंदिया उड़ाए चैन गवागे। थोड़ा सा यहाँ पर हो रहा है, कोई बात नहीं। पूरा आप मुखड़ा गा दिए, गलत है ना। चलो कोई बात नहीं। चलो चलो। तोर संग मया होगे ना, तोर संग मया होगे ना, जब ले तो संग नैना लागे, पीरित मतोर मन अर्ज गेना, तोर संग मया होगे ना। याद रिलीज हुआ है। मस्त म्यूजिकल माहौल। मोला भी गायक मन करत रही। गाओ गाओ अभी गाओ। सर कौन कौन से सिंगर और संग में गाए हैं आप मन के पूरे पिक्चर में? मोनिका वर्मा जी। और आप मन सबो गाना लगाए हो, हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों और मोनिका। तो सर आप मन के और कोनो प्लानिंग आगे के पिक्चर के? हाँ बिल्कुल प्लानिंग है, इसीलिए तो प्रोडक्शन हाउस हमारा रजिस्टर्ड पूरा ऑफिशियली रजिस्टर कर चुके हैं हम। मूवी अभी बनेंगे एक एक करके। अभी प्रोडक्शन का पहला जो एक एपिसोड गया मान सकते हैं, और गया नहीं है, अभी और भी चीजें जानना है। मतलब रिलीजिंग का प्रोसेस पूरा अभी करना है। उसके बाद कैसे चलती क्यों है मूवी, क्यों नहीं चलती है, क्यों चलती है, उसमें मतलब अपार्ट फ्रॉम कंटेंट और क्या चीजें रहती है जिसकी वजह से मूवी चलेगी नहीं चलेगी, ये सब चीजें भी जानना है। तो जो कि पता चल जाएगा, क्योंकि सामने चीजें हो रही है और अपने हाथ से मतलब अपने आंखों के सामने और हाथ से हो ही रही है चीजें, तो वो तो एक्सपीरियंस हो ही जाएगा। और कितना दिन अभी 29 तारीख, उसके बाद मानिए अगर बहुत अच्छा रहा तो 3-4 हफ्ता चलेगा। अगर तो मान लीजिए अपना जून हम लोग एंड तक मान लेते हैं, जून एंड तक एक फिल्म मेकिंग का फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो जो कि आगे में बहुत हेल्प होगा। बहुत अच्छा करेंगे। और हम तो दिलदार मोरियार पिक्चर के 29 मई के रिलीज है। सर दिलदार मोरियार पिक्चर के जैसे नाम है, तो कोनो भी नाम रखते कोई भी चीज़ के तो बहुत सोच समझ के आदमी नाम रखते, दिमाग लगा के। तो ये पिक्चर के नाम ला कौन रखे रही? फिल्म के नाम तो इसे मैं रखे रहा हूँ। अच्छा। एक पीछे भी एक कहानी है, लंबा कहानी है, लेकिन हम अगर समय करने तो मैं कहानी ला लंबा नहीं छोटे करके बताऊँ। जैसे कि फिल्म के जो कंटेंट है, जो फिल्म ने डिजाइन कर रहा हूँ, जैसे कि आप पहले बता चुके हैं, ये मैं लव ट्रायंगल नहीं है, लव स्क्वायर है। तो अब हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों के समावेश है। तो मैं एक ऐसे टाइटल के इंतजार में रहा हूँ जो फिल्म के कंटेंट ला टाइटल से ही बता दे बा, ओकर अंदर के जो आत्मा है, खैर आत्मा तो हम नहीं दिखा सका, लेकिन कहीं ना कहीं एक एहसास बता सके कि ये कहना चाहते हैं टाइटल के थ्रू, हमारी फिल्म ये कहना चाहते। हम दिलदार दोस्त प्यार, ये कह सकते हैं यार भी दोस्त प्यार, अब वो हमारे अपन है। और ये फिल्म में हम दोस्ती और प्यार के साथ साथ बलिदान भी दिखाएं, कॉम्प्रोमाइज भी दिखाएं, बहुत सारा चीज़ दिखाएं, पारिवारिक माहौल भी दिखाएं। और जैसे कि बोलो कि हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों से मेल खाना रही से, तो दिलदार हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों में यूज होते, यार भी हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों में होते, मोर सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ी में होते। बेसिकली हमारी फिल्म छत्तीसगढ़ी है, पृष्ठभूमि भी छत्तीसगढ़ी है, तो ये सब
ध्यान में रखते हुए, फिल्म के कंटेंट ध्यान में रखते हुए, फिल्म की कैरेक्टराइजेशन वगैरह ध्यान में रखते हुए दिलदार मोरियार बोला बेस्ट लगिस। और मैं सरला बताया और बाकी मतलब भी बताऊँ, ये मतलब भी पसंद आई। तो इस तरह से ये फिल्म टाइटल के फाइनल हुई। तो ये रही से कहानी पिक्चर के नाव के ऐसे से मंथन करके नामला रखे रहे जी। तो संगवारियों आज बहुत बढ़िया बातचीत हुई से कि पिक्चर के डायरेक्टर और लेखक नितेश सर और अज्जू सर है जो पिक्चर के प्रोड्यूसर हरे और संगे संग में नंदिता जी भी जन भौजी हरे हमर तो दोनों जन प्रोड्यूसर हरे। अज्जू सर पिक्चर में गाना गा है, म्यूजिक दे पूरा पिक्चर के और हमारे संग दीपिका हरे और भूपेश जी हरे, ये दोनों जना पिक्चर के एक्टर और एक्ट्रेस। संगे संग में कंचन विश्वकर्मा जी भी है जिन आज तो नहीं है लेकिन पिक्चर में आप मला देखे बर मिली और 29 मई के दिन एक रिलीज हरे। तो सर रिलीज बर हमार जिन जनता मन है ओकर मन बर आप मन काय कहना चाहो? जी जी जरूर, मैं दर्शक मन से ये अपील करना चाहूँ, रिक्वेस्ट, निवेदन, प्रार्थना जो आप समझाओ, लेकिन ये जरूरी है आप मन पिक्चर देखे बार आओ। अच्छा बने बुरा बने वो बात की बात है, बोला तब जानू जब फिल्म देखूं तेरे बाद तो कुछ समीक्षा करूँ। तो आपसे बस यही नियम है, एक बार जरूर पिक्चर देखेगा। मैं अज्जू सतपथी पूरी टीम की तरफ से ये जनता से अपील करना चाहूँगा कि मूवी में जाए और मूवी देखने जाए और जाने के बाद थोड़ा सा अपने तरफ से भी कोशिश करें कि हम क्या बताना चाह रहे हैं मूवी के थ्रू, ताकि आगे और हम लोग और अच्छा मूवी आपके सामने ला पाए। और इस बार हमने बहुत अच्छा मूवी लाने की कोशिश किया है। बाकी वो कोशिश कितना सफल रहा है वो चीज़ जज करके हमें बताएं, कमेंट दीजिए ताकि आगे हम और अच्छा मूवी बना सकें। मैं आप मन से यही बोलना चाहता हूँ कि 29 मई के प्लीज़ आप मन जरूर आओ हमारे फिल्म दिलदार मोरियार देखे बर काबर की आप मन ला इमा छत्तीसगढ़ी और हिंदी जैसे कि पहले बता दे हन कि मतलब आप मन ला मिक्स कुछ अलग मिलने वाला है और बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा स्टोरी है। तो प्लीज़ आप मन से रिक्वेस्ट है कि आप मन 29 को जरूर आओ दिलदार मोरियार देखे। तो दिनांक 29 मई ला याद रखो, दिलदार मोरियार आप मन के नजदीकी सिनेमा घरों में लगने वाला है, तो देखे पर जरूर आओ।